नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। चलिए आपको बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या है ताजा हालात। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 946 नए मामले सामने आए हैं। 78 मरीजों की मौत हुई। तो वहीं आपको बता दें कि संक्रमण दर घटकर 1.25% हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 75,440 लोगों की कोविड जांच की गई। साथ ही कोरोना से 1,803 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। तो ताजा आंकड़े दिल्ली के जो बताते हैं कि पॉजिटिविटी रेट लगातार नीचे गिरता नजर आ रहा है, जो कि राजधानी दिल्ली के लिए राहत की बात है। तो वहीं दिल्ली को कोरोना से मुक्त कराने के लिए दिल्ली वाले बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में डिफेंस कॉलोनी में यहां के RWA ने लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया। यहां के निवासी पैसे देकर वैक्सीनेशन लगवाने में समर्थ हैं, लेकिन जो लोग यहां काम करने के लिए आते हैं या फिर काम करके कमाने खाने वाले हैं, उन लोगों के लिए यहां के RWA ने अपने खर्चे से वैक्सीन लगवाई। दिल्ली को अगर कोरोना संक्रमण मुक्त कराना है तो कुछ ऐसे ही सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। वहीं डिफेंस कॉलोनी इलाके के RWA ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस वैक्सीन कैंप का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे, जिन्होंने इस प्रयास को बेहद सराहा और ये माना कि ऐसी आपदा में सभी लोग मिलकर चलेंगे तभी दिल्ली को कोरोना मुक्त किया जा सकता है। 2-3 किलोमीटर मान लीजिए डिस्टेंस पर सेंटर हैं, वहाँ पर जाके वैक्सीन नहीं करा पाए हैं, तो वो अपनी नेबरहुड में आके वैक्सीन करा लें। और ना सिर्फ अपने परिवार के सभी लोगों की, अपनी फैमिली में काम कर रहे लोगों की, मेड्स की, सबकी वैक्सीन करा लें, ताकि पूरा का पूरा जो वैक्सीन का सुरक्षा चक्र है वो पूरे परिवार को मिल सके। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसीलिए यहाँ सबके साथ इस अच्छे मोमेंट पर सबका साथ देने के लिए आया था। दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण घट रहा है, इसके लिए सभी दिल्ली वाले जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस लड़ाई में दिल्ली वाले सरकार और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें डिफेंस कॉलोनी के वैक्सीनेशन सेंटर में देखने को मिली। डिफेंस कॉलोनी के जो रेजिडेंट्स हैं वो तो पेड वैक्सीन अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो EWS वाले हैं उनके हिस्से की वैक्सीन हम क्यों इस्तेमाल करें। तो मैदानता के साथ मिलजुल के हमने ये कैंप लगाया। यहाँ पर पेड है, हम अपने डोमेस्टिक वर्कर की भी खुद पे कर रहे हैं, अपनी तो करेंगे, ताकि जो वीकर सेक्शन है उनको बेचारा को तंगी ना हो कि वो सुबह आए और दोपहर को उसको वापस जाना पड़े, वैक्सीन ख़त्म हो गई। तो इस करके हमने इसको सेट किया है। यहाँ के निवासी पैसा देने में समर्थ हैं, ऐसे में जो फ्री वैक्सीन गरीबों के लिए है, यहाँ के निवासी क्यों लगाएं? स्थानीय RWA ने बताया कि यहाँ के लोग न सिर्फ अपने परिवार का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, बल्कि उनके घरों में जो लोग काम करते हैं उन्हें भी अपने खर्चे पर कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई जरूरतमंद है तो उसको भी वैक्सीन का खर्चा दिया जा रहा है। अगर ऐसे ही सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो कोरोना को जल्द ही हराया जा सकता है। जनतंत्र टीवी के लिए शहनाबाज खान की रिपोर्ट। तो वहीं देश में एक तरफ आम लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, लेकिन दूसरी तरफ होटल्स प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन का पैकेज दे रहे हैं, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी से सवाल पूछे हैं। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। होटल में वैक्सीनेशन पैकेज पर मचा बवाल। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उठाए सवाल। पैकेज देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। भारत में वैक्सीन टूरिज्म का क्रेज बढ़ा है, जिसके बाद कुछ 5 स्टार होटल्स ने स्टेकेशन वैक्सीनेशन का ट्रेंड शुरू कर दिया है।
और वैक्सीन की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां इस मौके को भुनाने में लगी हैं। जहां होटल की ओर से गेस्ट को ठहराने, खाने पीने के अलावा वैक्सीनेशन की भी सुविधा दी जा रही है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब तो बात प्राइवेट अस्पतालों से आगे जा चुकी है कि महंगे महंगे 5 स्टार होटल 2-2 दिन के वैक्सीन के पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं कि आप आइए हमारे होटल में रहिए, हम वैक्सीन भी लगवाएंगे, आपको एक दिन होटल में भी रखेंगे, आपको खाना पीना भी खिलाएंगे। तो जो हज़ारों रुपए खर्च कर सकता है उस युवा के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन सरकारों के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जो फ्री में दिल्ली के यूथ को, देश भर के यूथ को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी सीधा बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि उसकी प्राइवेट होटलों से सांठगांठ है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगने वाली वैक्सीन होटलों में महंगे दामों में लग रही है। ये कैसा घोटाला है जो भाजपा की केंद्र सरकार कर रही है कि जो अस्पताल महंगे दामों पे वैक्सीन लगाते हैं उनके पास वैक्सीन की सप्लाई उपलब्ध है, जो होटल महंगे दामों पर वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके पास भी वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन जो राज्य सरकार फ्री में वैक्सीन लगवाना चाह रही है उसके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये प्राइवेट अस्पतालों से, प्राइवेट होटल से कैसी सांठगांठ है भाजपा की केंद्र सरकार की, ये हम जानना चाहते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन संस्थानों के खिलाफ कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई करने को कहा है जो तय दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए होटलों के साथ साझेदारी में कोविड टीकाकरण का पैकेज दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर होटलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत क्यों हुई, जबकि आम लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को ऐसे होटलों के पैकेज पर लगाम लगाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं राजधानी दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी कि DDMA ने आपको बता दें कि इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत क्या खुलेगा और क्या नहीं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है, लेकिन अभी एहतियात बढ़ती जा रही है। राजधानी में लॉकडाउन अब 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन दिल्ली में 31 मई यानी सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अनलॉक की प्रक्रिया के तहत इंडस्ट्रियल एरिया में 4 दीवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाजत होगी। साथ ही वर्क साइट्स के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की जा सकेगी। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया के पहले हफ्ते में फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को ही इजाजत दी गई है और बाकी जो भी बंदिशें लागू थीं, उनको 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इन दोनों गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए ई पास लेना जरूरी होगा और कर्मचारियों और मजदूरों के लिए उनके एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर, मालिकों को ई पास के लिए अप्लाई करना होगा। DDMA के आदेश में कहा गया है, अप्रूव इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एक साथ सभी कर्मचारियों और मजदूरों को नहीं बुलाया जाएगा। अलग अलग टाइमिंग होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके। एसिम्प्टोमेटिक कर्मचारियों को ही काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही यूनिट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीमें देखेंगी कि सभी नियमों का ठीक से पालन हो। ऐसे में भले ही दिल्ली को अनलॉक किया जा रहा हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है, बल्कि हमें और सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 7 जून तक लॉकडाउन लगाने को लेकर आपको बता दें कि यहां पर फैसला किया है। तो वहीं रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के मंडौली रोड की मार्केट के व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और जल्द से जल्द दुकानें खोलने के आदेश जारी करने की मांग की है। मार्केट एसोसिएशन के प्रधान गिनी वर्मा ने कहा है कि लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है और व्यापारियों के सामने परिवार पालने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में अब सरकार को दुकानें खोलने का आदेश देना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने व्यापारियों के इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और कहा कि जिस तरह केजरीवाल सरकार ने फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी है, ठीक वैसे ही दुकानदारों को भी राहत देनी चाहिए। पूरी दुकानें बंद हैं। अपने सैकड़ों हजारों छोटे कर्मचारी इनकी दुकानों पर काम करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और उन गरीबों के परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं। जहां पर सरकार ने ऑटो वालों को रियायत दी है, सरकार ने टैक्सी वालों को रियायत दी है, तो मेरी ये मांग है कि दिल्ली सरकार इन छोटे दुकानदारों को भी इस महामारी में रियायत दे, इनके बिजली के बिल माफ़ करे, इनके पानी के बिल माफ़ करे और नगर निगम इनका हाउस टैक्स माफ़ करे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।